त्विशा एक हंसती खेलती लड़की जिसका सपना था एक परिवार। उसने एक ऐसी फैमिली में शादी की जो कि कानून के सबसे बड़े रक्षक माने जाते थे। पति एक रिस्पेक्टेड लॉयर, सास एक रिटायर्ड जज। जरा सोचिए, जिस घर में कानून सिखाया जाता है वहां कुछ गलत हो सकता है ना? मुझे तो नहीं लगता। त्विशा की मौत शादी के 5 महीने बाद ही हो जाती है और लॉ कहता है कि शादी के 7 साल के अंदर अगर किसी भी लड़की की ऐसी हालत में डेथ होती है तो इन लॉज को आरोपी माना जाता है, जिसे कहते हैं प्रेजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ। लेकिन ट्विस्ट देखिए, पति एब्सकॉन्डिंग यानी फरार और रिटायर्ड जज सास, उसे तो एंटीसिपेटरी बेल पहले ही मिल गई। जरा सोचिए, देश में एक जज और एक लॉयर के घर पर लड़की सुरक्षित नहीं है, वहाँ आम लड़कियां कहाँ जाएं? आज हम बात करेंगे इसी खौफनाक सच की। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए वकीलगिरी को सब्सक्राइब करें। 7 दिन के बाद 1 लाख रुपए के साथ लड़की को तुम हमारे घर भेजना। आपको लगता होगा ना कि दहेज तो 1980s की बात हुआ करती थी, अब तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये दहेज वगैरह नहीं चलता। तो चलिए आपको होश में लाने के लिए कुछ कानूनी आंकड़ों की बात करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, इंडिया में हर साल 7,000 से ज्यादा डाउरी डेथ्स होती हैं। अगर इसको थोड़ा और आसान भाषा में कहें तो हर 1 घंटे में एक बहू दहेज की बलि चढ़ जाती है। कानून तो बहुत है, जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 जो दहेज लेना और देना दोनों को ही क्राइम बनाता है। और दूसरा बीएनएस का सेक्शन 85 जो लड़की को पति या इन लॉज की किसी भी क्रुएलिटी और टॉर्चर से बचाता है। और थर्ड सबसे स्ट्रिक्ट लॉ बीएनएस का सेक्शन 80 जो डाउरी डेथ से डील करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने स्ट्रिक्ट लॉज होने के बाद भी ग्राफ नीचे क्यों नहीं जा रहा? इसका सबसे पहला आंसर है हमारा डबल स्टैंडर्ड समाज, जिसने दहेज को बैन करने की जगह गिफ्ट्स और स्टेटस का नाम देकर उसकी रीब्रांडिंग कर दी। For my parents? The money is for us only, Nabri. How does it matter? दूसरा हमारा ढीला डाला सिस्टम, जहाँ कोर्ट के चक्कर काटते काटते असली विक्टिम थक जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा सच, त्विशा के केस की तरह आरोपी खुद इन्फ्लुएंशियल या कानून के रखवाले होते हैं, तो वो इस सिस्टम के लूपहोल्स का फायदा उठा लेते हैं, जिससे उन्हें बेल मिल जाती है या वो फरार हो जाते हैं। और ये एक इकलौता केस नहीं है जहाँ एक पढ़ी लिखी लड़की डाउरी डेथ की शिकार बनी है। दिव्या केस यूपी 2025, शादी के बाद एक लग्जरी एसयूवी की डिमांड पूरी ना होने पर एक 25 साल की लड़की को महीने तक कमरे में बंद रखा गया, उसको भूखा प्यासा रखा गया। पिछले साल ही उसकी लाश पंखे पर लटकी हुई मिली। डेथ से पहले उसने एक वॉइस नोट भेजा था, मम्मी मुझे यहाँ से निकाल लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। दूसरा केस स्नेहा, एक हाईली एजुकेटेड कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, उसके पति और सास ने उसकी सैलरी पर कब्जा कर रखा था, एक फ्लैट की मांग कर रहे थे, रोज उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता था। पिछले साल उसने तंग आकर अपने ही फ्लैट से कूदकर जान दे दी। और ये केसेस कोई कहानियां नहीं है, ये वो चीखें हैं जो हम सुनना नहीं चाहते। अब आते हैं ऐसे सच पर जिसे सुनने में शायद आप लोग भी अनकंफर्टेबल फील करें। ऐसे केसेस में गुनहगार सिर्फ पति और सास ससुर नहीं होते, गुनहगार लड़की के माँ बाप भी होते हैं। जब त्विशा ने बताया कि उसे परेशान किया जा रहा है, तब उसके माँ बाप ने क्या कहा, बेटा थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, शादी में तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो ही जाती है, लोग क्या कहेंगे। हम बेटियों की शादी में लाखों रुपए, गाड़ी, सोना सब लुटाने को तैयार हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि समाज में हमारी नाक ऊंची रहे। हम दहेज को गिफ्ट के नाम पर देकर अपने ही हाथों से लालच की बुनियाद रखते हैं। माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, उसे इंडिपेंडेंट बनाते हैं, लेकिन जब वही बेटी ससुराल के जुल्म सह सहकर घर लौटने की बात करती है, तब हम उसे बोझ समझने लगते हैं। याद रखिए, एक बेटी की लाश उठाने से लाख गुना अच्छा है उसकी डोली को वापस अपने घर लेकर आना। अगर आज माँ बाप अपनी बेटियों को बैकअप नहीं देंगे तो दहेज के लिए ये वो के रोज किसी ना किसी त्विशा को निकलते रहेंगे। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगी, दहेज लेना पाप है तो गिफ्ट्स के नाम पर दहेज देना भी एक क्राइम है। अपनी बेटियों को शादी का जोड़ा पहनाने से पहले उन्हें एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाइए और माँ बाप के रूप में उनका सबसे बड़ा सहारा बनिए, ना कि उनका सबसे बड़ा बोझ।
आप क्या कहना चाहते हैं त्विषा के इस पर और हमारे इस सड़े हुए सिस्टम पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और हर उन माँ-बाप तक पहुँचाएँ जो अपनी बेटियों को चुप रहने की सलाह देते हैं। जय हिंद।